सबसे पहले तो समाचार प्लस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। समाचार प्लस से आपकी बात को जनता के बीच पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं ठेस जो कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है ये जो जन आक्रोश देखते हुए? चित्तौड़गढ़ विधानसभा वास्तव में टिकट चेंज होने के बाद और जिस प्रकार का आक्रोश है, तो आने वाला जो चुनाव होगा, यहाँ कोई चंद्रभान सिंह आज्ञा चुनाव लड़ेगा, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। जब आम जनता जब चुनाव लड़ती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो आप लोगों के सामने है। या चंद्रभान सिंह आज्ञा का कोई लेना देना नहीं, चंद्रभान सिंह आज्ञा का भी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ का चंद्रभान सिंह आज्ञा है वो बनकर चुनाव लड़ रहा है। और चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो आप लोग सोचेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आया। ये इनको लोगों के मन में है कि हमारा 20 का आदमी चाहिए, 20 का कार्यकर्ता चाहिए, 20 का हमारा छोटा भाई चाहिए, सामान्य आदमी चाहिए, बड़े आदमी हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ का छोटा का 20 का कार्यकर्ता हूँ और ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता घूम के वहाँ शुरू हो रहे हैं, इसी परिस्थिति में यहाँ के कार्यकर्ताओं में जिस दिन से इस प्रकार की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू है। जिस प्रकार की आंखों में आंसू के साथ इतना आक्रोश है, उस आक्रोश को मेरी जिंदगी का कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा। इतना आक्रोश आम जनता में हो सकता है। मैं अगर बैठ जाऊँ तो मेरे को ये मार दे। इस प्रकार की कंडीशन लोगों को अगर मैं कह दूं कि 100% मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो ये लोग मेरे को मार देंगे। इसलिए चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है। और आने वाला जो चुनाव है ये सब घर घर जाके ये चुनाव यहाँ के लोग भाई हैं, युवा साथी हैं या वरिष्ठ जन पधारे वो लोग हैं और वो इस चुनाव को लड़ेंगे। और इस चुनाव को हजारों की तादाद में इस चुनाव। अमित शाह जी से आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई? आप थोड़ा इधर मेरी ऐसी कोई अमित शाह जी से बात नहीं हुई। केवल इस प्रकार की बातें जो चल रही है वो निराधार है। ऐसी मेरी ऊपर के पदाधिकारियों से भी किसी से बात नहीं हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। केवल मैं सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, मैं उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ, मैं चित्तौड़ का कार्यकर्ता हूँ, चित्तौड़ के बीच में बात करूँ। आपके कार्यकर्ता को धमकी मिली, आपको धमकी मिली, धमकी से इस मेवाड़ का जो खून है धमकी से डरने वाला नहीं है। और किसी बात को हम सामान्य से करते हैं और फिर सीट का जवाब पत्र से भी हम जानते हैं। पर ठीक है, चुनावी समय है, इसको कहीं न कहीं सहन करने की जरूरत है। और इस बात को हम सामान्य नहीं, इस प्रकार को आइंदे भी हमने कहा कि आपको धमकाने की, इस प्रकार की बात करने की, ललकारने की जरूरत नहीं है। आप ललकारोगे तो नतीजा इसका पूरा होगा। क्या लग रहा है आपको, जो गुरु शिष्य की बात अगर सामने आती है तो क्या गुरु अगर सरेंडर करेंगे तो शिष्य जब बेटा बाप के बराबर हो जाता है, जूते में जूते आने लग जाता है, तो बेटा भी अपना हक की बात करता है और बेटा हक की बात कर रहा है। क्योंकि जब बंटवारा हो गया था, भाई जो जहाँ है वहाँ है, और फिर आप यहाँ आके इस प्रकार की बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो, बातें कुछ सामान्य नहीं है। इस प्रकार की बातें नहीं करें और चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ें। केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेकर ये हॉट शीट बन गई है, ऐसी परिस्थिति में हॉट शीट पर सभी की नजर है। हम तो कोई हॉट शीट मानते नहीं है। मैंने तो आपको कहा कोई सामान्य सीट मानता हूँ, एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। आपको कभी मेरे को पेंट टी शर्ट में देखा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, बीच का छोटे से गाँव का कार्यकर्ता हूँ और छोटे परिवार का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए चुनाव को यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। नामांकन की तारीख आपने फाइनल कर दी है? नामांकन हम 6 तारीख को भरेंगे और 11 बजे भरेंगे। 11 बजे यहाँ कार्यकर्ता सब उपस्थित होंगे और उनके कार्यकर्ता की उपस्थिति में हम लोग फार्म भरेंगे। देखिए, समाचार प्लस ने जो